कदीम सालिम की 7 जादूगरनियों की नहूसत में मुब्तला एक रेडियो होस्ट हेडी गैर इरादी तौर पर अपने आप को शैतान कुव्वतों और सालिम की तमाम बेटियों की तबाही का जरिया बनाती है, जिसके बाद वो खुद एक देवी नुमा जादूगरनी में तब्दील हो जाती है। क्या ये बदलाव वाकई खत्म हो चुका है या देवी की शक्ल में ढली हुई हेडी अब खुद एक नई और खौफनाक लॉर्ड ऑफ सालिम बनकर उस दुनिया में मजीद तबाही लाने वाली है? जानने के लिए फिल्म द लॉर्ड्स ऑफ सालिम की ये रीकैप वीडियो आखिर तक देखिएगा। कहानी का आगाज होते ही हम एक आदमी को देखते हैं जो 7 जादूगरनियों के बारे में लिख रहा है। सालिम के जंगलों में वो जादूगरनियां शैतान की पूजा करती हैं और वो आदमी उन्हें मारने का मंसूबा बना रहा है। ये 7 जादूगरनियां वहाँ एक रस्म अदा कर रही होती हैं, जिनका मकसद सालिम की औरतों से शैतान पैदा करना होता है, और इन 7 में सबसे खतरनाक जादूगरनी मार्गरेट मोर्गन होती है। फिर हम देखते हैं कि पीर का दिन है और एक लड़की जिसका नाम हेडी है को दिखाया जाता है, जो एक रेडियो चैनल की होस्ट है और रहने के लिए एक अपार्टमेंट किराए पर ले रखा है। वो अखबार लेने बाहर निकलती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कमरा नंबर 5 में कोई मौजूद है, हालांकि वो कमरा काफी अरसे से खाली पड़ा था। वो पूछती है कि क्या कोई नया किराएदार आया है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता और दरवाजा बंद हो जाता है। उसके बाद हेडी अपने कुत्ते को घुमाने निकलती है और घर की मालकिन लेसी से उस नए किराएदार के बारे में पूछती है, तो लेसी कहती है कि मैंने तो किसी को किराए पर नहीं दिया। हेडी कहती है कि मैंने तो बस 5 मिनट पहले किसी को देखा है। लेसी कहती है कि मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ ताकि तुम्हारी उलझन दूर हो जाए। हेडी के जाने के बाद लेसी कमरा चेक करने जाती है, लेकिन वो ताला लगा हुआ मिलता है और वो वापस आ जाती है। रात को हेडी रेडियो स्टेशन से घर जा रही होती है कि रिसेप्शन पर उसके नाम एक बॉक्स मिला होता है। वो नहीं जानती कि ये बॉक्स कहाँ से आया। इसमें एक आवाज़ रिकॉर्ड करने वाला आला होता है और इस पर लिखा होता है दी लॉर्ड्स। वो बॉक्स घर ले जाती है और इसका साथी हरमन भी उसके साथ होता है। घर पहुंचकर हरमन रिकॉर्डर चलाने की कोशिश करता है, मगर चलता नहीं, लेकिन जब हेडी चलाती है तो फौरन चल पड़ता है। इस रिकॉर्डर में एक खतरनाक किस्म की मौसीकी होती है और जैसे ही वो इसे सुनती है अजीब सा महसूस करने लगती है। फौरन बाद 1696 का एक मंजर दिखाया जाता है, जहां वही जादूगरनियां एक औरत के पेट से बच्चा निकाल रही होती हैं। वो बच्चा आम इंसान होता है और इसे देखकर वो इसे मार देती हैं। हेडी की हालत देखकर हरमन मौसीकी बंद कर देता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? हेडी कहती है कि ये मौसीकी सुनकर थकावट सी हो रही है और नींद आ रही है। इसके बाद वो सो जाती है और हरमन चला जाता है। हेडी अपने कमरे की तरफ जा रही होती है तो महसूस होता है कि कोई उसके साथ है, मगर वो तवज्जो नहीं देती। अगले दिन मंगल को एक मुसन्निफ फ्रांसिस मिथायस हेडी के रेडियो स्टेशन आता है, जिसने सैटन लेस्टन नामी किताब लिखी है, जिसका मौजू सालिम की जादूगरनियां था। वहाँ वो रिकॉर्डर दोबारा चलाते हैं और हरमन इसे दी लॉर्ड्स ऑफ सालिम का नाम देता है। जब ये मौसीकी चैनल पर चलती है तो हेडी को फिर अजीब लगने लगता है। वो आवाज़ खामोश कर देती है, मगर आवाज़ फिर भी सुनाई देती है। इसके बाद सेशन खत्म हो जाता है और फ्रांसिस पूछता है कि ये रिकॉर्डर कहाँ से आया। हेडी कहती है कि मुझे नहीं पता। फ्रांसिस घर जाकर बीवी से इंटरव्यू के बारे में पूछता है, जो बताती है कि पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया है। फ्रांसिस पूछता है कि मौसीकी भी रिकॉर्ड की। वो हाँ कहती है। फ्रांसिस ने दी लॉर्ड्स ऑफ सालिम का नाम पहले सुना होता है, मगर याद नहीं आ रहा। हेडी घर पहुंचती है और कमरे की तरफ जा रही होती है कि लेसी उसे बुलाती है और अपनी बहनों सोनी और मैगन से मिलवाती है। वो हेडी से बैठने को कहती हैं, मगर हेडी का कुत्ता भूखा होता है तो वो पहले कमरे में जाती है। कुत्ते को खाना डालते हुए पीछे एक औरत खड़ी हो जाती है, मगर हेडी को पता नहीं चलता। फिर वो नीचे आकर उनसे मिलती है और पता चलता है कि मैगन हाथ की लकीरों से किस्मत बता सकती है। वो अपना हाथ दिखाती है। मैगन कहती है जहन पर काबू रखो, फिर आहिस्ता आहिस्ता बदतमीजी से बात करने लगती है और हेडी को बुरा लगता है तो वो चली जाती है। आधी रात को हेडी को कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखने जाती है तो कुत्ता कमरा नंबर 5 के सामने खड़ा होता है। वो कुत्ते को लेकर चली जाती है, मगर कमरा नंबर 5 का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है।
हेडी अंदर चली जाती है और दरवाजा खुद बंद हो जाता है। वहाँ एक सलीब का निशान देखती है और इसे देखते ही हिप्नोटाइज हो जाती है। पीछे एक खौफनाक मखलूक खड़ी होती है, फिर सामने से आती है जैसे जहन्नुम से निकल रही हो। दरवाजा खुलता है, हेडी बाहर निकलती है तो मार्गरेट मॉर्गन खड़ी होती है जो इससे बच्चे मांगती है। हेडी मुंह खोलती है, अचानक आंख खुलती है और समझ आता है कि सब ख्वाब था, फिर सो जाती है। बुध के दिन हेडी कुत्ते को घुमाने निकलती है और एक चर्च में दाखिल होती है, जहां पादरी उससे बात करते हुए अचानक बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। फिर आंख खुलती है और पादरी बताता है कि तुम यहाँ सो रही थीं। वो बाहर भाग कर बैठती है तो एक अजीब आदमी बकरी लेकर उसकी तरफ आता है और अचानक गायब हो जाता है। बहुत तलाश के बाद फ्रांसिस को जोनाथन हैथॉर्न की एक किताब मिलती है जिसमें 5 लिखे हुए सफ़े होते हैं। इसमें जोनाथन ने उन 7 जादूगरनियों को द लॉर्ड्स ऑफ सेलेम का नाम दिया था और लिखा था कि 27 सितंबर 1696 को उन्हें पकड़ा गया। मार्गरेट ने भी शैतान की पूजा का एतराफ़ किया और उन्हें जिंदा जला दिया गया। किताब के आखिर में कुछ मौसीकी के नोट होते हैं जो पियानो पर बजाए जाते हैं और बिल्कुल वही होते हैं जो हेडी को मिले थे। जुमेरात को फ्रांसिस इस किताब के मुसन्निफ के पास जाता है और डायरी के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि डायरी तो मेरे पास नहीं मगर मैंने पढ़ ली है। फ्रांसिस पूछता है कि क्या कोई चीज़ छूट गई थी जो आपने नहीं पढ़ी, तो वो मार्गरेट की आखिरी बात बताता है कि जब उसे जलाया जा रहा था तो उसने शर्त लगाई थी कि सैलम की बेटियों की पैदा होने वाली बेटियों को मार दिया जाएगा और उनसे शैतान पैदा किया जाएगा। हेडी हॉर्मन को बताती है कि जब भी ये मौसीकी सुनती हूँ अजीब सा लगता है, फिर उसे खांसी होती है और मुंह से खून निकलता है। हरमन डर जाता है और फौरन एम्बुलेंस बुलाता है। हेडी हरमन के पीछे कुछ अजीब लोग देखती है। उनमें से एक हरमन को छूता है और वो अचानक मर जाता है। फिर वो हेडी को पकड़कर ऑपरेशन करते हैं, उसका पेट काटते हैं और एक कीड़े नुमा जानवर निकालते हैं। फिर वो जाग जाती है और समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या सही है क्या गलत। उसकी जहनी सलाहियत भी कमजोर पड़ने लगती है और वो सब भूलने के लिए ड्रग्स लेने लगती है। जुमा को जब वो ड्रग्स ले रही होती है तो दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाज़ा खोलती है तो तीनों बहनें खड़ी होती हैं और वो उन्हें अंदर बुला लेती है। इधर फ्रांसिस हेडी की तहकीक कर रहा होता है और पता चलता है कि उसका असली नाम एडेलहाइड एलिजाबेथ है और थोड़ी और तहकीक से मालूम होता है कि वो भी जोनाकिन की शर्त में शामिल लड़कियों में से है। वो फ़ौरन हेडी को फ़ोन करता है मगर मैगन उठाती है और गलत नंबर कहकर काट देती है। हेडी बेहोश होती है और तीनों बहनें उसे कमरा नंबर 5 में ले जाती हैं। लेसी दरवाजे पर वही निशान बनाती है जो जादूगरनियों के चेहरों पर था। वही निशान रिकॉर्डर पर भी था और जोनाथन की डायरी पर भी। दरवाजे पर पहुंचकर वो दुआ मांगती हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। हेडी को अंदर भेज देती हैं। कमरे का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, एक महल की तरह, और बिल्कुल सामने एक अजीब मखलूक खड़ी होती है। हेडी आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ती है। उसका चेहरा मुकम्मल बदल चुका होता है। उसकी पेशानी पर वही निशान आ जाता है जो जादूगरनियों के पास था। वो मखलूक के करीब पहुंचती है तो उसके जिस्म से 2 सींग नुमा चीजें निकलती हैं और हेडी उन्हें पकड़ लेती है। उसके बाद दरवाज़ा खुलता है और हेडी नॉर्मल हालत में बाहर निकलती है। उसे देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और उसे कमरे में सुला देती हैं। अजीब बात ये कि वो मखलूक भी हेडी के पास ही होती है। इसके बाद हरमन हेडी को फ़ोन करता है मगर उसे कुछ याद नहीं जो रात को हुआ। वो कहता है कि आज रात हमारे स्टेशन पर शो है और इससे पहले मिलना है, मगर हेडी इनकार कर देती है और फ़ोन काट देती है। लेसी हेडी के पास होती है और मुसलसल उस पर नज़र रखती है। फिर फ्रांसिस हेडी से मिलने आता है। लेसी दरवाजे पर होती है और कहती है कि हेडी घर पर नहीं, हालांकि वो अंदर ही होती है। वो उसे अंदर आने और इंतज़ार करने को कहती है। वहाँ तीनों बहनें उससे सवालात करती हैं। फ्रांसिस बताता है कि रेडियो स्टेशन पर हेडी से मिला था और द लॉर्ड्स ऑफ सालेम का रिकॉर्डर भी सुना है। उससे हेडी को कुछ अहम बताना है। यहाँ से मामलात मजीद ख़राब हो जाते हैं। लेसी फ्रांसिस से बदतमीज़ी करती है मगर वो नज़रअंदाज कर देता है। सूरत हाल बहुत बुरी हो जाती है। जब वो वापस जाने के लिए उठता है तो सोनी कलम से उसके सर पर हमला करती है। वो गिर पड़ता है और वो मुसलसल हमले करती रहती है हत्ता कि वो मर जाता है।
रात को हरमन हेडी को शो पर ले जाने आता है, मगर वो औरतें फिर वहाँ होती हैं और उसे रोकती हैं। हरमन चूंकि अक्सर आता था, बगैर हिचकिचाहट हेडी के कमरे की तरफ जाता है। दरवाजे पर दस्तक देता है, मगर लेसी आ जाती है। लेसी के कुछ करने से पहले ही हेडी बाहर निकल आती है, मगर लेसी उसे कहती है कि हरमन को बाहर इंतजार करने को कहो। वो ऐसे ही करती है। हरमन हैरान होता है, हेडी से पूछता है, मगर वो खामोशी से दरवाजा बंद कर देती है। फिर दोनों हॉल में चल पड़ती हैं और हेडी को कमरे में छोड़कर दरवाजा बंद हो जाता है। हरमन बाहर होता है और स्टेज पर वही तीनों बहनें होती हैं जो शैतान से दुआ मांग रही होती हैं। अचानक उनके पीछे वो सातों जादूगरनियां आ जाती हैं। वही म्यूजिक चलती है और तमाम सामईन स्टेज पर आ जाते हैं। हेडी एक अजीब दुनिया में होती है जहां सातों जादूगरनियां मौजूद होती हैं और लेटी हुई हेडी पर रस्म अदा कर रही होती हैं। इसके बाद हेडी का बच्चा पैदा होता है जो शैतान होता है। इसे देखकर तमाम जादूगरनियां खुश हो जाती हैं और हेडी मर जाती है। फिर हेडी को दोबारा दिखाया जाता है, मगर अब देवी की शक्ल में। वो बहुत सी औरतों की लाशों पर खड़ी होती है। इसके बाद एक खबर आती है कि 32 औरतें मर चुकी हैं। उनकी लाशें वहां मौजूद होती हैं, मगर हेडी की लाश नहीं होती, वो गायब हो चुकी होती है। यहाँ मार्गरेट का बदला पूरा हो जाता है। शैतान पैदा हो जाता है। सालिम की बेटियों की बेटियां मर चुकी होती हैं। शैतान को जन्म देकर वो देवी बन जाती है। अब वो खुद एक जादूगरनी बन चुकी होती है और सब इसकी पूजा करेंगे। फिल्म यही खत्म हो जाती है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की अनमोल फ्लिक्स की ये रीकैप वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पर लाइक के साथ कमेंट्स लाजमी कीजिए और हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।